राम राज्य। राम राज्य क्या है, राम राज्य की स्थापना कैसे करनी, राम राज्य के अंदर प्रजा कैसी होती थी, अधिकार राम राज्य में किसके पास होता है, उस विषय पे हम बातचीत कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले हमें राम राज्य लाना है, तो सबसे पहले हम सब मिलकर के एक संकल्प करेंगे कि हम राम राज्य लाना है। तो राम राज्य कैसे लाया जाएगा और राम राज्य होता कैसे था। राम राज्य का मतलब है कि जिस प्रकार से देखोगे भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा राम राज्य की स्थापना की, कैसे किया, आप उस घटना को देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को देखिए। जब भगवान श्री रामचंद्र जी एक राजकुमार थे, जब उनके समझ में आए कि उनके पिता राजा दशरथ एक राजा होते हुए मजबूर हो गए, यानी कि अगर कोई भी अधिकार राजा के पास में पूरा अधिकार हो तो राम राज्य नहीं हो सकता। भगवान श्री रामचंद्र जी एक राजकुमार थे, उन्होंने भगवान श्री राम कैसे बने, परिस्थितियों की वजह से। आप देखोगे भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब देखा कि एक उनके पिता राजा दशरथ के पास इतनी शक्ति होते हुए मजबूर हो सकते हैं, तो जब कलयुग का समय आएगा तो उस समय क्या होगा, उस समय तो व्यक्ति ज्यादा मजबूर होगा। जिस प्रकार से आज देखोगे आप, हमारे देश की जो व्यवस्था चल रही है, ये व्यवस्था रावण राज्य की है। रावण राज्य मतलब लूट कंपनियां हैं, जितनी भी पॉलिटिक्स पार्टियां हैं ये सब लूट कंपनियां हैं। तो राम राज्य का मतलब है कि आपके बीच का व्यक्ति, जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा राम राज्य स्थापना जिस भी जनजाति के अंदर गए वही का ही राज्य का स्थापना की, न कि अयोध्या का राज्य स्थापित नहीं किया। क्यों नहीं किया, वहां की सभी जनजातियां तैयार थी भगवान श्री रामचंद्र जी को अपना मुखिया बनाने के लिए। सभी जनजातियां चाहती थी कि भगवान श्री राम उनके लीडर रहें, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी चाहते थे क्या कि राम राज्य लाना है तो वहां की जनता का वहीं का मुखिया हो, वो मजबूर ना हो, वो अयोध्या के किसी राजा से मजबूर ना हो। भगवान श्री राम जी को पता था कि जब तक भगवान श्री रामचंद्र जी के मान लो पावर है तब तक तो चलेगा, उसके बाद कोई उत्तराधिकारी आ गया वो पता नहीं चलेगा कि उसका दुरुपयोग कर सकता है। अब आप देखेंगे जो ग्राम पंचायत होती है वो राम राज्य के ही तरह होती है, लेकिन ग्राम पंचायत को आप राम राज्य कैसे कह सकते हैं। ग्राम पहले कहते हैं गांव राम। आप हरियाणा में आके देखेंगे, हरियाणा में चले जाएं, राजस्थान में चले जाएं या कई गांव के चले जाएं, किसी भी गांव में देश के, उनका कहना यही है कि राम, गांव और राम एक है। गांव और राम एक का मतलब होता है कि जैसे मैं हरियाणा का आपको एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे गांव का एक सरपंच को कौन चुनता है, वहां की प्रजा चुनती है। वहां के जो सरपंच मतलब मुखिया, मुखिया मतलब उस गांव का राजा। राम राज्य का अर्थ क्या है, राम राज्य का मतलब है कि वहां का राजा जो है वो जनता है, जिसको अधिकार दे दिया वो राजा नहीं, यानी कि जनता राजा होनी चाहिए। गणतंत्र का मतलब होता है जनता राजा हो। कई बार हम इस परिभाषा से कंफ्यूज रहते हैं कि जो राजा था क्या ये गणतंत्र है, नहीं। अगर वही होता तो भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा 14 साल तक वन में क्यों जाना पड़ता। जिस प्रकार से आप देखोगे गांव के अंदर गांव के सरपंच को वहां की प्रजा चुनती है, गांव के पंचों को यानी कि उस राजा जो उसको सरपंच को यानी ग्राम प्रधान को चुनने के लिए, उसके कार्यकाल को चलाने के लिए, उस निर्णय को लेने के लिए उसके सहायक जो बनाए गए हैं वो भी प्रत्येक गांव के लोग ही चुनते हैं। लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया
कि जो हम राज्य सरकारें बनाते हैं, जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं, वहां पे आप अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि मिलकर के किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को चुनते हैं, वहीं जाके गड़बड़ हो जाता है। देखो, जो व्यक्ति मिल करके किसी मुखिया को चुनेगा वो उन्हीं की बात मानेगा या आपकी बात मानेगा, ये बताइए। राम राज्य का मतलब है कि आप जो सरकारें आजकल चल रही है वो ग्राम जो नागरिकों के अनुसार काम करें, नागरिक उनके मालिक रहे हैं। ये नहीं है कि लूट कंपनियां, जैसे कि जो मैं पार्टियां हैं इनको मैं लूट बोलता हूं। मेरे गुरु आदरणीय राजीव दीक्षित जी के द्वारा जो कार्य को संकल्प को शुरू किया, वो उनका जो भी शब्द है, मैं तो सिर्फ उन शब्दों को आगे बढ़ाना, ज्ञान जो है वो सारा उन्हीं का ही है, उन्हीं के द्वारा जो अर्जित किया मैंने। जो मेरे को जितना समझ आया कि राम राज्य क्या था, उसमें जो मुख्य जो रोल है, जो ज्ञान है, वो सारा मेरे गुरु के द्वारा आदरणीय राजीव दीक्षित जी के द्वारा दिया गया है। उसी ज्ञान को हम आप सभी के आगे शेयर बता रहे हैं। मेरे को उम्मीद है आप उसी ज्ञान को आगे आप भी बढ़ाएं, तभी राम राज्य आएगा। देखो, आपने कभी ध्यान से नहीं देखा होगा कि हम इतनी बार हर पार्टियों की सपोर्ट करते हैं। हम कहते हैं जी वो पार्टी सही है, वो पार्टी सही है, वो पार्टी सही है, वो व्यक्ति सही है। वो व्यक्ति जब तक सही है जब तक कुर्सी पे नहीं बैठता। कई बार ऐसे भी मेरे जो मित्र लोग हैं या कोई साथी लोग हैं वो कहते हैं जी हमारे गुरु आदरणीय राजीव दीक्षित जी की भी एक अपने उनके नाम से एक पार्टी होनी चाहिए। मैंने कहा नहीं, जो गलती हो चुकी है वो बार बार दोहराई ना जाए। पार्टियां ना बनाएं, पार्टियों को कंट्रोल करने का काम जनता करे। देखो, पार्टियों में दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहां है? कोई भी सरकारें आए उससे मतलब नहीं होना चाहिए। तो समाधान कैसे होगा जी? कई बार कहते हैं कि कईयों से मैं बातचीत करता हूं, वो कहते हैं जी कि नई पार्टी बना लेते हैं आदरणीय राजीव भाई जी के नाम से, जो स्वच्छ व्यक्ति होगा। भाई आप कौन सा पैमाना लेके बैठे हो कि उसको पता चलेगा ये बढ़िया व्यक्ति है? देखो, कुछ नहीं। उसका मतलब ये है, जब तक आपने उस व्यक्ति को कुर्सी पे नहीं बैठाया है तब तक वो व्यक्ति सही है। जिस दिन उसको कुर्सी पे बैठाते हो उसी दिन दिक्कत शुरू हो जाती है। तो आप ऐसी गलती करते क्यों हो? पार्टियां कोई भी रहे, आप पार्टियों का बात को छोड़ दीजिए। पार्टियां आएंगी जाएंगी, करेगा उसको आप ध्यान छोड़ दिए। ईश्वर की कृपा से पार्टियां बहुत है देश के अंदर, फिर नई पार्टी बनाने की क्या हो सकता है? मेरी कल एक मेरे मित्र है, उनसे बात चर्चा की, बोले जी हमने एक पार्टी बना रहे हैं आपके गुरु आदरणीय राजीव दीक्षित जी के नाम से। मेरे को भाई बनाए आप, लेकिन पार्टियों से समाधान नहीं है। राम राज्य लाना है तो आपको जनता को जागरूक करना पड़ेगा, जनता को यह एहसास कराना पड़ेगा कि आप उसके राजा हैं। जिसको चुन के भेज रहे हो वो राजा नहीं है, वो तो आपका सेवक है। हम गलती क्या कर बैठते हैं, हम सेवक को राजा बना के बैठ जाते हैं। राजा मतलब वो हमारा मालिक बना के बैठ जाते हैं। और याद रखें आप, जब जब कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों को भूल जाता है वहां पे विनाश ही होता है, लाभ नहीं होगा। आज के समय में जो रावण राज्य चल रहा है, यहां फिर कई बार ये चर्चाएं मिलती है। मैं समाज में बहुत से लोगों से मिलता हूं तो वो कहते हैं जी हमारा तो लड़का बिगाड़ दिया। किसने बिगाड़ दिया भाई? टीवी वालों ने, मोबाइल वालों ने, यूट्यूब वालों ने। इस प्रकार से वो एक लिस्ट बना के दे देते हैं। हमने कहा भाई जब जो लड़का आपने पैदा किया उसका पालन पोषण आपने किया, तो आपने की गलती नहीं है कि आपको उसे ऐसे संस्कार देना चाहिए वो बिगाड़ने की हिम्मत ना हो। उसको ऐसी शिक्षा नहीं देनी चाहिए कि वो समाज को लेके चले, परिवार को देख के चले। किसकी गलती है? कहीं ना कहीं आपकी भी तो चूक हुई होगी, आपने उसको सही समय पे सही ध्यान नहीं दिया। तो राम राज्य का मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी हमें एक ही चीज पे फोकस किया उन्होंने। भगवान श्री रामचंद्र जी पग पग पर अपने जीवन को जी करके दिखाया कि राम राज्य कैसे आएगा। वनों में
बीच जनजातियों में घूम घूम करके उन्होंने ये चीजें बताई कि आपके बीच का ही व्यक्ति आपका मुखिया हो। याद रखें, कभी भी अगर कोई व्यक्ति आपके गांव के अंदर आकर के, दूसरी जगह से कोई व्यक्ति आकर के आपको ये सलाह दे कि आप मेरे को मुखिया बनाओ, मैं आपका सुधार करूंगा, तो वो आपको सुधार नहीं कर रहा, वो आपको गुमराह कर रहा है। याद रखें, आपकी समस्याएं हैं, आपको खुद समाधान करना पड़ेगा। प्रत्येक जो आने वाले जो पीढ़ी है उसे तैयार करना पड़ेगा। जिस प्रकार आप देखोगे यूरोप के जो देश है ना, वो 50 साल पहले सोच लेते हैं। आपको अगर इस देश को बचाना है, इस देश के में राम राज्य लाना है, तो हमें 50 साल नहीं, हमें 5000 साल पहले की सोच बनानी पड़ेगी। राम राज्य का मतलब है सतयुग की जो एक स्थापना जो 5000 साल की होती है, हर 5000 साल के बाद में हमारे जो शास्त्रों में दिया गया एक सर्कल मोड ले लेता है। तो आपको 5000 साल तक की सोच बनानी पड़ेगी। अगर सोच आपकी 5000 साल की है तो राम राज्य आएगा और राम राज्य चलेगा। राम राज्य का मतलब है कि प्रजा को समझाना पड़ेगा, शिक्षित करना पड़ेगा। सबसे पहले आपका क्या अधिकार है, क्या दायित्व है, ये समझना पड़ेगा कि आपके जो आने वाली पीढ़ी है उसको ये तो पता चले कि वो किस लिए पैदा हुए हैं, उसको समाज में क्या करना है, वो किस जैसा बनना चाहते हैं। आप देखेंगे ध्यान से तो जो आने वाली जो जनरेशन है, जो पीढ़ियां हैं, उनके जो हीरो है वहीं पे गड़बड़ हो जाती है। मैं बहुत से विद्यार्थियों को, बच्चों को पूछता हूं कि आप कैसा बनना चाहते हो, वो उस व्यक्ति का नाम लेते हैं जो 2% का आदमी नहीं है। वो कभी नहीं कहता कि मैं मेरे बाप जैसा बनूंगा, मैं मेरे दादा जैसा बनूंगा। क्यों नहीं कह रहा? कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा का स्तर कम हो गया है। जो आप देखोगे हमारे देश की जो समस्याएं हैं, मेरे गुरु जो आदरणीय राजीव दीक्षित जी, उनके पास जो लिस्ट थी वो 64 लिस्ट थी। लेकिन अगर आप उसको एक्सप्लेन करके अच्छे से देखेंगे ना, क्योंकि देखो जो महापुरुष आते हैं उनकी सोच बहुत बड़ी होती है, वो समराइज तरीके से लेके चलते हैं, मानी बड़ी बड़ी चीजों को वो एक समरी बना लेते हैं। तो आप उनकी नजर में 64 कार्य थे, लेकिन अगर जब उस कार्य के अंदर घुसेंगे ना तो वो कार्य और बढ़ जाएंगे। तो वो सब कार्यों में सबसे पहला कार्य होगा शिक्षा को सतर को लेकर के। शिक्षा ऐसी हो जिसमें संस्कार हो। वो शिक्षा कैसे आएगी? शिक्षा वो जब प्राप्त होगी, उससे पहली सीढ़ी क्या होगी, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा शिक्षा ग्रहण की गई, शिक्षा को प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में गए, तो वहां राजा दशरथ जी को उनके गुरु पे विश्वास था। जैसे जैसे उनके गुरु ने उनको शिक्षा दी, क्या कहा सबसे पहले कि आप एक राजा के पुत्र हो, लेकिन आप जो भिक्षा मांग के ही काम चलाना पड़ेगा। या तो ऐसा क्यों? क्या राजा के घर में कोई पैसे की कमी थी, धन दौलत की कमी थी? नहीं। उसका मुख्य कारण क्या था? आप उसको गहराई से सुनिए, गहराई से देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। उसका जो मुख्य कारण जो था भिक्षा मांगने का, मतलब था अहंकार को खत्म करना। अहंकार जिस व्यक्ति में खत्म होगा, यानी कि अहंकार का मतलब उसके मन में ये ना हो कि मैं एक राजा का पुत्र हूं, मैं एक राजकुमार हूं। जिस गुरुकुल में वो प्रवेश कर रहा है वहां वो एक समान नजर से देखे, वहां जाति का भेदभाव ना हो, वहां आरक्षण को भेद लेकर के ना हो, वहां ये मनमुटाव ना हो कि इसमें और मेरे में क्या अंतर है, ये गरीब है, ये अमीर है। नहीं, एक समान वस्त्र क्यों लगाए जाते हैं? गुरुकुलों की यह पद्धति क्यों चल रही है? क्योंकि उसमें ये पता ना चले कि राजा का पुत्र है और ये एक गरीब का पुत्र है। तो शिक्षा सत्र के अंदर पहली सीढ़ी क्या होती है कि शिक्षा को प्राप्त करते हुए सबसे पहले तो जिसको जन्म दिया है
उस माता पिता को उस गुरु पे विश्वास हो। अगर उस गुरु पे विश्वास नहीं होगा तो वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। आप देखो कि गांव के लोग जो है वो गुरु पे ज्यादा विश्वास करते हैं, डॉक्टर पे ज्यादा विश्वास करते हैं। मैंने कई बार जा जाके लोगों से भी पता किया है और मैंने मेरे जीवन में भी देखा है। मैं गांव के जो लोग हैं वो गुरु को क्या बोलते हैं कि हमारे बच्चे को आप कुछ भी कर दो, चाहे पीटोगे कूटोगे कुछ भी करोगे, वो फिर भी सपोर्ट किसकी लेते हैं? गुरु की लेते हैं। क्यों? उनको गुरु पे एक विश्वास होता है और वो विश्वास आगे चल के टूटता जा रहा है। एक डॉक्टर के ऊपर विश्वास होता है, आप उस शरीर को उसको डॉक्टर को दे रहे हैं, इतने बड़े कीमती शरीर को दे रहे हैं जिसका कोई मोल नहीं, उस शरीर को उस डॉक्टर के भरोसे छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? उसका मुख्य कारण यह है कि आप उस पर विश्वास कर रहे हैं। हो सकता है आपका जो विश्वास किया उस कार्य में कुछ दिन दुविधाएं आए, लेकिन आपका जो देश का जो डीएनए है, भारत का जो डीएनए है, वो एक विश्वास का डीएनए है। और वही विश्वास आप क्या करते हैं? एक नेता को चुनते हैं। पहले क्या होता था, ज्यादा दिन पहले की बात नहीं कहता मैं आपको, 20 से 25 साल पहले ही पीछे की बात कीजिए आप, ज्यादा पीछे का तो फिर क्या होगा कि जो आधुनिक युग की जो पीढ़ियां हैं ये प्रूफ मांगती है। क्योंकि कुछ जो आजकल की जो पीढ़ियां है ना, वो ऐसे जो पीढ़ियां आ गई है जिनमें मैं भी आधुनिक में ही मानता हूं, हमें पहले प्रूफ चाहिए। लेकिन गांव के जो कुछ लोग होते हैं ना, जो कम पढ़े लिखे माने जाते, वो बहुत विश्वास पात्र लोग होते हैं, वो पहले विश्वास करते हैं, प्रूफ की बात बाद में करते। इसलिए मैं जो आपको बता रहा हूं, आप 25 साल पहले चले जाइए, ज्यादा की जरूरत नहीं है। उस समय जब वो कोई नेता को चुनते थे, यानी कि नेता बोले तो कोई एमपी एमएलए वगैरह जो चुनते थे, सरपंच को चुनते थे, तो उस समय क्या करते थे? सभी लोग चंदा उगाते थे। ये मैंने मेरे गांव में देखा, अभी भी चलता है प्रथा तो ये, लेकिन इस प्रथा का अभी रूप बदल गया घोर कलयुग की वजह से। कलयुग तो खत्म हो गया, लेकिन अभी प्रथा तो चली रही है। राम राज्य आएगा। अब क्या हो गया है कि जो आप जिसको आप मुखिया चुन के भेजते हैं, जो एमपी बनाते हैं, एमएलए बनाते हैं, किसी को बनाते हैं, उस व्यक्ति को पहले गांव के लोग आपस में चंदा इकट्ठा करते थे, ताकि उस व्यक्ति को उसकी औकात पता चले कि जिस दिन तू चुनाव लड़ने के लिए गया, तेरे पास टिकट के पैसे नहीं थे, वो हम लोगों ने चंदा उगा करके दिया। और उस व्यक्ति को फिर एहसान भी होता था, उसको महसूस भी होता था कि हाँ, और फिर दूसरी बार उसको यह भी पता चलता था अगर यह दोबारा गड़बड़ करी, इन लोगों के पैसे लगे हुए हैं, इन लोगों की जेब से पैसा खर्च हो रहा है, अगर इनके साथ गलत किया तो ये अगली बार बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब क्या हो गया रावण राज्य के अंदर? आप देखिए 25 सालों के अंदर तो घोर कलयुग जो बीत के अभी खत्म हुआ है, सतयुग आ गया है। मैं ये आपको बार बार बता रहा हूं, लेकिन सतयुग आने पे भी आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी। जब घोर कलयुग बीतता है ना, तो वहां का प्रजा के अंदर जिस प्रकार के अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेज जो माहौल बना के गए, वो माहौल अब भी खराब चल रहा है, उसको ठीक करना पड़ेगा। अब क्या हो गया है? अब फिर दूसरी बात कहते हैं, मैं कई बार समाज में बातचीत करता हूं तो लोग कहते हैं जी कि हमारा देश तो इन नेताओं ने बिगाड़ दिया। देखो, दूसरे पे उंगली उठाना बहुत आसान है। जिस प्रकार से आप देखोगे, ईश्वर ने आपको 4 उंगलियां दी, एक अंगूठा दिया। किसी दूसरे पे उंगली उठाने रहे ना, उससे पहले 3 उंगली साइड में भी, अपनी साइड भी आती है। लेकिन हमने एक प्रथा कैसी बना दी है कि अगर कोई भी देश का मुखिया, प्रधानमंत्री को कार्य करे, वो अच्छा है कि बुरा है, वो सोचे समझे बाद में के पहले उस पर उंगली उठाएगी। उन मूर्खों को ये नहीं पता है कि उस पर जो कमेंट कर रहे हो, आपके देश में जो एक्ट बने हुए हैं, अगर वो प्रधानमंत्री या उस प्रधानमंत्री को मानने वाला व्यक्ति आप पे मानहानि का दावा ठोक देगा तो 4 जीवन बीत जाएंगे, पैसा नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिर भी गलतियां करते हैं लोग। क्यों? ज्ञान का अभाव है, शिक्षा का अभाव है। मैं तो कई बार ऐसी भी वीडियो वगैरह देखी है मैंने
मैं दरअसल यूट्यूब वगैरह पे कम जाता हूँ, लेकिन कई कई बार कुछ लोग ऐसे भी जुड़ जाते हैं जो मेरे को भेज देते हैं, तो मैं कभी कभी देख लेता हूँ। वो भी मैं महीने में 1 या 2 दिन करता हूँ ऐसा, कि कोई एक आधी वीडियो में देखता हूँ। अब देखोगे एक ऐसा ट्रेंड चल गया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुखिया, उसकी गर्दन लगा करके 2% के लोगों के साथ में डांस की चल रही है। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि उसके ऊपर एक केस ठोक देना चाहिए मानहानि का, लेकिन ये कार्य मैं उन सभी को सूचित कर रहा हूं, वो सब गलतियां कर रहे हैं। जिस दिन किसी समझदार व्यक्ति का दिमाग घूम गया या कुछ लोगों के दिमाग में आ गया, जो ये मैक्री टाइप की बढ़ाते हैं, जो शकल बदल के बढ़ाते हैं, आईटी एक्ट के अंदर मानहानि का दावा होता है और बहुत बुरा हाल आ जाएगी। ये मैं इस राम राज्य की स्थापना के पहले ही आपको बता रहा हूं। अभी क्यों चल रहा है? ये घटनाएं इसलिए चल रही है कि ये घटनाएं बता रही है, इससे आपका देश का, हमारे देश का नुकसान क्या हो रहा है। तो यूरोप के जो देश है ना, उन लोगों को ये पता चल रहा है कि जिस देश के कानून चल रहा है, जिस देश के अंदर एक आईटी कानून है, और उस आईटी कानून के अंदर देश के प्रधानमंत्री की शकल को जोड़ करके और वो डांस में दिखा रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं, कभी कुछ कार्टून बना रहे हैं, कि उस देश का नागरिक नहीं बोल रहा है, उस देश के नागरिक जुबान नहीं है मुंह में, उस देश के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, जो कि प्रधानमंत्री जो होता है वो देश का होता है, मुख्यमंत्री जो है वो देश का, अपने राज्य का होता है। अगर कोई मेरे प्रधानमंत्री को कुछ बोल ले, मेरे मुख्यमंत्री को कुछ बोल ले, तो वो सबसे पहले कमी हमारी खुद की होगी, उस मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की नहीं है। याद रखिए भाई, वो अच्छा है या बुरा है, वो गलती किसने करी? हमने करी। तो उस गलती को हम ठीक करें ना अगली बार, हम उसके ऊपर उंगली क्यों उठाए? 5 साल हमने जो उसको दे दिया, अब हम शोर मचाएंगे तो भी कुछ नहीं कर सकते। उससे अच्छा क्या है, 5 साल आप जैसे दिया, उसको बेचारे को शांति से काम करने दे। उस प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गांव के सरपंच, नगर पालिका के मुखिया का अगर कोई अपमान करता है, तो मेरा अपना जो मानना यह है कि राम राज्य ये बोलता है कि उस प्रजा में कहीं ना कहीं कमी है, वो प्रजा सहन कर रही है। इसका मतलब समाज नेताओं ने नहीं बिगाड़ा, हमने बिगाड़ दिया। हमने बोले तो उन लोगों ने बिगाड़ दिया जो शरीफ आदमी है, जो एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान, मतलब एक तो होता है अपने आप को बुद्धिमान समझ लेना, वो मूर्खता होती है। दूसरा होता है कि ईश्वर के द्वारा ही बुद्धिमान है और वो व्यक्ति शांत बैठा है। समाज तो उसने बिगाड़ दिया। जो शरीफ आदमी है ना, कई बार कहते हैं जी समाज तो बदमाशों ने बिगाड़ दिया, नहीं, गलत है। समाज तो उस शरीफ आदमी ने बिगाड़ दिया। क्यों बिगाड़ दिया? वो चुपचाप घर पे क्यों बैठे, वो क्यों नहीं बोल रहा है? अगर वो समाज में बोलना शुरू कर दे शरीफ आदमी, तो बदमाश के क्या हिम्मत। तो समाज बिगाड़ कौन रहा है? शरीफ आदमी बिगाड़ रहा है। शरीफ आदमी क्यों बिगाड़ रहा है? वो स्वार्थ की भावना में रह जाता है जी, मैं क्यों कहूं पढ़ने दो, मैं तो अपना जीवन शांति से बिताऊं। देखो जितने भी हम देखोगे हमारे देश में, जो हमारे प्रधान, ये जो हमारे देवी देवता हैं, सभी के हाथ में हथियार है। उसका क्या कारण दिया गया है? उसमें यह दिया गया है कि अगर आप शांति चाहते हो, राम राज्य चाहते हो, तो हथियार हाथ में रखो। और यहाँ क्या हो गया, जो शरीफ आदमी है, जिसके देश के प्रति प्रेम है, वो व्यक्ति चुपचाप घर में बैठा है। उसमें क्या, उसने क्यों बिगाड़ा देश को? स्वार्थ की वजह से, कि ले ठीक है जी, होने जो चल रहा है वो चलने दो। उसको ये नहीं पता है, फिर वो उसके अंदर क्या हो गया, एक स्वार्थ, कि जी मैं कुछ करूंगा तो मेरे परिवार को दिक्कत आएगी, पढ़ने दो, मेरे को क्या मतलब, मैं तो अच्छी नौकरी लग गया हुआ हूं, अच्छा पैसा घर में आ रहा है, मैं अच्छा घर है, सब कुछ है, मेरे को क्या दिक्कत, मैं क्यों पंगे लूं। उस व्यक्ति को यह भी ज्ञान नहीं है कि जो आप आने वाली पीढ़ी को जो पैसा कमा के दे रहे हो, जो परिवार बना के दे रहे हो, तो जो आप यहाँ पे जो बदमाश लोग पनप रहे हैं, क्या वो उस आपके बेटे को वो टिकने देंगे? संभव नहीं है। तो गलती कौन कर रहा है? गलती वो शरीफ आदमी कर रहा है। नाम किसका हो रहा है? जो बदमाश होगा। अरे बदमाश का तो काम ही है, लेकिन शरीफ का भी तो अपना ही कर्तव्य है। जिस प्रकार से मैंने एक ऋषि से कुछ, एक ऋषि है उनके पास में बैठा था एक बार, तो उन्होंने एक कहानी बताई मेरे को, मैं कहानी का माध्यम लेके चल रहा हूँ।
बार एक ऋषि थे, नदी के किनारे गए, तो एक बिच्छू जो था ना वो पानी में डूब रहा था। अब वो ऋषि स्नान करने गए, तो उन्होंने कहा जी मेरे को इसको बचाना है। उसके शिष्य भी उनके पास में थे, उसने उस बिच्छू को पकड़ा और बाहर छोड़ दिया। अब उस बिच्छू ने डंक मार दिया, और डंक मारा, जब जैसे डंक मारा तो बाहर छोड़ने के बजाय वापस गिर गया वहीं पे। अब उस ऋषि ने, उस गुरु ने फिर उसको बिच्छू को पकड़ा, फिर उसको बाहर लाने की कोशिश की, उसने फिर डंक मार दिया। ऐसे प्रक्रिया चलती रही, 4 से 5 बार उसने डंक मारा। अब उसके पास कुछ शिष्य खड़े थे, उसमें से एक शिष्य ने बोला कि गुरुजी, कई बार होता है ना कि आप जिनको आप आदर्श मान रहे हो, तो आप उसको बिना सोचे समझे पहले कमेंट कर देते हो। तो उसने कहा गुरुजी आप क्या कर रहे हो? बोला जी मैं इस बिच्छू को बचा रहा हूं। तो बोले क्यों बचा रहे हो आप? बोले भाई ये डूब रहा है। बोले जी डूबने दो, जब ये आपको डंकी मार रहा था आप क्यों बचा रहे हो इसको? तो जब उस गुरु ने उस शिष्य को बोला कि सुनिए, जिस प्रकार ये दुष्ट व्यक्ति, ये बिच्छू अपनी आदत को नहीं छोड़ रहा है, मैं इसको बचा रहा हूं, इसको पता भी है कि मैं पानी में डूब रहा था अभी और मेरे को बचा रहा है, फिर वो डंक मार रहा है। ये अपनी आदत को नहीं छोड़ रहा तो मैं मेरी आदत क्यों छोड़ूं? जब ये दुष्ट आदमी अपनी आदत नहीं बदल रहा तो मैं क्यों छोड़ूं? भाई इसको, ये मरने को डर नहीं है इसको, मैं तो इसे छोड़ते मर जाएगा। ये मेरे को काट रहा है, इसका तो अभी ये भी इलाज है कि मैं बच सकता हूं। जब ये बार बार मरने को तैयार है और अपनी आदत को बदलने को तैयार नहीं है, तो मैं मेरी आदत क्यों बदलूं? मैं इसे बचाऊंगा। देखो, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि समाज जो बिगाड़ा है वो शरीफ लोगों ने बिगाड़ा है। क्यों बिगाड़ा? वो चुपचाप घर में बैठ गए, बोलने को पसंद नहीं करते। क्यों? उनमें डर है, स्वार्थ है, भय है, दूरदर्शिता नहीं है उसमें। इन सभी कमियों की वजह से वो क्या कर रहा है? एक स्वार्थ का जीवन जी करके अपने आने वाली पीढ़ी को ऐसा जीवन देके जा रहा है जिसमें कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। कई बार मैं जब समाज में जाता हूं, लोगों के बीच में जाता हूं, तो मेरे से ये भी प्रश्न किया जाता है, गुरुजी ये बताइए, हमारा देश जब इतना समृद्धशाली था, 3000 साल पहले हमारा पूरा राज्य इतनी ज्यादा धन दौलत था, हम फिर गुलाम क्यों हुए? तो पहले तो मेरे को जवाब नहीं मिलता था, लेकिन जब मेरे गुरु आदरणीय राजीव दीक्षित जी के द्वारा बताया गया तब मेरे समझ में आया कि क्यों हुआ गुलाम। ये प्रश्न मेरे बचपन से ही चलता रहता था। मैं जहां जिस शिक्षा के, मैं भी वैकल्य शिक्षा के अंदर भी ली है शिक्षा, तो वहां भी मैं कई बार इसके प्रश्न का जवाब पूछता था कि जब आपके पास धन दौलत है और एक तरफ हमारे शास्त्र बोलते हैं कि जिसके पास धन दौलत है वो धर्म की स्थापना होती है, जब आपके पास धन दौलत ही था तो फिर आपने ये गुलामी कैसे आ गई? उसका मुख्य कारण था हमें शिक्षा का अभाव। इस शिक्षा का स्तर सही नहीं था, शिक्षा व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि जिसमें ये पता चले कि शरीफ आदमी को भी बोलने का अधिकार है। केवल शरीफ होना ही अच्छा नहीं है, शरीफ व्यक्ति के अंदर ये भी एक गुण होना चाहिए, स्वार्थ ना हो, अच्छाई बुराई के बारे में देख सके, डर पैदा ना हो। क्या भगवान श्री रामचंद्र जी के मन में नहीं था? भगवान श्री रामचंद्र जी जब वहां से वनवास के लिए गए, अभी तो हमारे वनों में फिर भी इतना खतरा नहीं है, उस समय आपको देख लीजिए लाखों साल पहले का वन कैसे होंगे। आज तो लाइट तो अभी आई है, लाखों साल पहले का तो देखिए, कोई रोड नहीं, रास्ता नहीं, जंगल कितने ज्यादा होंगे, ज्वालामुखियां उस टाइम फटी होंगी, पहाड़ कैसे होंगे, क्या उनको मरने से डर नहीं लगा होगा? लेकिन उनको पता था कि जो आज परिस्थिति उनके साथ में हुई है, आज जो अधिकार राजा के पास होते हुए वो अपने पुत्र को नहीं बचा सकता, तो एक राजा प्रजा को कैसे बचा लेगा? जब राजा को चाहते हुए मजबूर हो गया, माता कैकेयी जी ने अपने आप पे बुराई लेकर के अच्छी शिक्षा देके गई है,
राजा दशरथ जी ये साफ साफ आपको समझा के गए हैं। आप भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को आप कभी न मारण पढ़े, आप काफी रामायण हैं, उनमें आपको हमारे ऋषियों के द्वारा एक एक लाइन समझाई गई है कि राजा कैसे मजबूर हो सकता है। जो राजा को अपना पुत्र अपनी जान से प्यारा हो उसको नहीं बचा सकता, तो हमारे जो देश की जो पार्टियां हैं जिसको आपने राजा बनाए हुए वो आपको कैसे बचा लेंगे? क्या वो मजबूर नहीं हो सकते? जिस प्रकार के राजा दशरथ मजबूर हो सकते हैं उसी प्रकार से हमारे जो पार्टियों के जो नेता हैं वो भी तो मजबूर हो सकते हैं। आपका ध्यान कभी उनकी तरफ क्यों नहीं गया? हमारे देश की जो व्यवस्था चल रही है, रावण राज्य की व्यवस्था चल रही है, तो आप इसका समाधान कई बार कहते हैं, मैं जाता हूं लोगों के बीच में तो कहेंगे गुरुजी आप बना लो एक पार्टी। मैंने कहा गलती मत करना, किसी को भी जब तक कुर्सी पे नहीं बैठाया है वो वही तब तक वो आपका अपना है। जिस दिन उसको मंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, वो ये मान लो मजबूर बेचारा है। आप देख लीजिए ना देशों की जो लड़ाइयां चल रही हैं, आप उसको गौर से पढ़िए ना क्या हो रहा है। ये तो वर्तमान की आज की स्थिति है, भूतकाल की छोड़ दीजिए। तो राम राज्य लाने के लिए सबसे पहले जनता को जागरूक होना चाहिए। वो किस व्यक्ति को चुने उसको पता होना चाहिए। किस व्यक्ति को आप मुखिया बना के भेज रहे हो उसके गुण क्या क्या होने चाहिए। हमें राम राज्य लाने के लिए हमें 52 गुण जो भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा जो बताए गए हैं उन गुणों को हम प्रचार करें, लोगों को जागरूकता लाएं। ये 52 गुण जिसमें दिखे आप उसको अपना आदर्श या उसको अपना प्रधान या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुन ले। ये जो 52 गुण इसमें ना दिखे उसको नहीं चुनेंगे। लेकिन याद रखें, जो व्यक्ति ये बोल दे कि आप मैं पार्टी बना रहा हूं मेरे को वोट दीजिए मैं आपको सुधार कर दूंगा, वो आपको गुमराह कर दे। नोट कर ले, ये आप अपना ध्यान लगा ले। जब तक जो व्यक्ति आपके आदर्श के रूप में आगे आ रहा है, जब तक आप उसको कुर्सी पे बैठा नहीं देते हो तब तक वो आपका है। जिस दिन बैठा दिया वो आपका अपना नहीं रहेगा। याद रखो, वो बेचारा मजबूर हो जाता है। तो ये गलती तो पहले नहीं करो। फिर आप कहोगे गुरु जी तो करें क्या, फिर हम आप करें। प्रत्येक गांव की कमेटियां बनाएं, प्रत्येक गांव के लोग मिले, एक ऐसी कमेटियां तैयार हो जिसके पास अधिकार हो कि वो उस गांव के मुखिया को 1 मिनट में बैठा सकता है, 1 मिनट में नीचे उठा सकता है। वो अधिकार एक व्यक्ति के हाथ में नहीं हो कि वो अपनी मर्जी से चलाए। याद रखें, वो अधिकार किसके पास हो? जनता के पास हो, नागरिकों के पास में हो। तो इस प्रकार से राम राज्य को लाया जा सकता है। तो राम राज्य के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप अपने गांव के अंदर कमेटियां बनाएं, समितियां बनाएं और ये प्रस्ताव पारित करें कि जो समिति का जो मुखिया होगा वो कभी भी चुनाव में नहीं खड़ा होगा।